मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, डेट इज़ फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्वालिटी वर्सेस सेफ्टी। ये क्वालिटी क्या होता है और सेफ्टी क्या होता है। ठीक है, तो फूड सेफ्टी, द गारंटी दैट फूड विल नॉट कॉज इलनेस और हार्म टू द कंज्यूमर। मतलब कि वो गारंटी के उस फूड को खा के जो भी इंसान वो खा रहा है उससे उसे इलनेस नहीं होगी, ठीक है, तबीयत खराब नहीं होगी और उससे हार्म नहीं होगा, उससे फूड सेफ्टी बोलते हैं। ठीक है, when it is prepared and eaten it focuses on health and hygiene। यानी फूड सेफ्टी क्या होता है कि उसका फोकस कहाँ पे होता है, हेल्थ पे और हाइजीन पे, कि वो साफ तरीके से बनाया जाएगा तो वो कोई भी हार्म नहीं हमें करेगा। नेक्स्ट इज फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट मेक अ फूड प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल टू कंज्यूमर। मतलब कि फूड की ऐसी क्वालिटी बनाना कि सारे कंज्यूमर्स जो हैं, जो भी कंज्यूमर है वो उसे खरीदे। ठीक है, अब ये क्या क्या इंक्लूड करता है, अपीयरेंस, टेक्सचर, फ्लेवर, न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड शेल्फ लाइफ। यानी कि वो दिखने में अच्छा होना चाहिए, खाने में अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशंस होने चाहिए और सेल्फ लाइफ उसकी होनी चाहिए, यानी कि वो थोड़े टाइम तक वो चले, मतलब ये नहीं कि ख़राब हो। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फूड हैज़ार्ड। तो फूड हैज़ार्ड क्या होता है, हैज़ार्ड्स आर एनीथिंग दैट कैन कॉज एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। यानी कि अगर हमने ऐसा कोई फूड खा लिया जिसमें हैज़ार्ड है, यानी कि ख़राब चीज़ है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर रखी है, तो उससे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और ऑब्वियसली ये बैड इफ़ेक्ट देता है। सो फर्स्ट इज़, 3 टाइप्स के हैज़ार्ड होते हैं। तो फर्स्ट इज़ फिजिकल हैज़ार्ड। तो फिजिकल हैज़ार्ड क्या होता है, विजिबल फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट कॉज इंजरी। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमने फूड में मिला दिए, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, और वो इंजरी कॉज करता है अगर हमने उसे खा लिया। जैसे कि हमने राइस के अंदर स्टोन, ग्लास, मेटल या हेयर मिला दिया, तो इस तरीके की चीज़ें मिला दी, तो फिजिकल हैज़ार्ड। नेक्स्ट इज़ केमिकल हैज़ार्ड। केमिकल हैज़ार्ड मतलब कि हमने कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस डाल दिया, कोई केमिकल डाल दिया, पेस्टिसाइड्स डाल दिए, ठीक है, प्रोहिबिटेड फूड कलर्स डाल दिए। मतलब अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम फूड कलर्स ऐड कर देते हैं, जैसे कि मिथेनिल येलो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमें तो लगता है कि उसमें कुछ इफ़ेक्ट ही नहीं है, मतलब कुछ बेकार नहीं है, उसमें हैज़ार्ड नहीं हो रखा, लेकिन हम जब उसे खाते हैं तो उससे भी हम, ऑब्वियसली जब हम टॉक्सिक सब्सटेंस खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ पे पुअर इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। तो बायोलॉजिकल हैज़ार्ड में क्या होता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम डाल देते हैं या फिर चले जाते हैं वो, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं या डल जाते हैं कॉन्टामिनेशन के थ्रू। तो बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, फंगी डेट कॉज फूड बॉर्न इलनेस। यानी कि अगर हमने इसे खा लिया तो हम क्या हो जाएंगे, इल हो जाएंगे, यानी कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो हमने 3 तरीके के देखे, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। अच्छा, अब बायोलॉजिकल में देखो, फूड इन्फेक्शन। फूड इन्फेक्शन क्या होता है, ईटिंग फूड कंटेनिंग लाइक पैथोजन। फूड इन्फेक्शन तब होगा जब हम ऐसे फूड खा लेंगे जिसमें लाइव पैथोजन होंगे, लाइव पैथोजन्स होंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पुअर इफेक्ट डालेगा, तो उससे हमारा फूड इन्फेक्शन हो जाएगा हमें। नेक्स्ट इज फूड इंटॉक्सिकेशन। ईटिंग फूड कंटेनिंग टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। यानी कि एक हम फूड खा रहे हैं जिसमें पैथोजन है, जो कि लाइव पैथोजन है, तो उससे फूड इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग वो फूड खा रहे हैं जिसमें बैक्टीरिया ने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर दिया है, क्योंकि बैक्टीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे क्या होगा, फूड इंटॉक्सिकेशन। नेक्स्ट इज कॉन्टामिनेशन एंड अडल्टरेशन। कॉन्टामिनेशन और अडल्टरेशन के बीच में डिफरेंस। कॉन्टामिनेशन में क्या होता है, एक्सीडेंटल प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन फूड। जैसे फैक्ट्री में खाना बन रहा है, ठीक है, फूड बन रहा है कुछ, और उसमें क्या हुआ, बाय मिस्टेक या गलती से, एक्सीडेंटली उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो गए, तो उसे तो कॉन्टामिनेशन बोल देते हैं। और एडल्टरेशन क्या होता है, इंटेंशनल एडिशन ऑफ लो क्वालिटी, हार्मफुल और चीपर सब्सटेंसेज टू इंक्रीज क्वांटिटी और प्रॉफिट। एग्जाम्पल, मिक्सिंग सॉडस्ट इन स्पाइसेस। तो फिर क्या है एडल्टरेशन, कि हमने जानबूझ के किसी फूड में हमने लो क्वालिटी का कुछ सब्सटेंस डाल दिया है। क्यों डाल दिया है, जिससे कि उसका वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, वेट भी बढ़ेगा और हमें अच्छी क्वालिटी का ज़्यादा डालना भी नहीं पड़ेगा, कम अमाउंट में डालना पड़ेगा, तो इससे प्रॉफिट हो जाएगा, क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, ब्लैक पेपर में पपाया सीड्स डाल देते हैं, तो इस तरीके को हम एडल्टरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंडिया एंड ग्लोबल। तो सबसे पहले FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, द प्राइमरी रेगुलेटर इन इंडिया, इट इंश्योर्स फूड प्रोडक्ट्स आर सेफ। मतलब कि आपने देखा होगा, जब भी हमें कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना होता है जिसमें हमें फूड से रिलेटेड करना है, तो हमें सबसे पहले FSSAI, इनसे परमिशन लेनी होती है।
और ये क्या इंश्योर करता है कि फूड जो है वो खाने के लिए सेफ़ है, स्टैंडर्डाइज है एंड प्रॉपरली लेबल्ड। इट consolidated all previous laws into the FSS Act 2006। तो पहले क्या था, इंडिया में फूड से रिलेटेड बहुत सारे लॉज थे अलग अलग, ठीक है। तो लास्ट में क्या करा गया, सारे लॉज को एक साथ मिला के FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना दिया गया, जो कि अब चेक करता है कि फ़ूड सेफ़ है या नहीं, ठीक है। उस पर जो भी चीज़ें बताई गई हैं, इंग्रेडिएंट्स, वो उसमें डले हैं या नहीं, ठीक है। और उसमें जो भी उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही है या नहीं, और उस पर एक्सपायरी डेट वगैरह प्रॉपरली लेबल्ड है वो या नहीं, तो ये सब देखते हैं। नेक्स्ट आता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस। ये क्या होता है, एन इंटरनेशनल कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स, कोड्स ऑफ प्रैक्टिस एंड गाइडलाइंस अडॉप्टेड बाय FAO एंड WHO टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ ग्लोबली। यानी कि ये भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है, या फिर कोड्स हैं, ठीक है। किस लिए, ताकि मतलब अडॉप्ट किए गए हैं इन्होंने, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के अंदर ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस होता है टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ ग्लोबली। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में कंज्यूमर्स जो हैं, वो जो कि खाना खा रहे हैं, सभी खाते हैं, ठीक है, तो उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस है, यानी कि ग्लोबली कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजिंग फूड सेफ्टी सिस्टम्स, कि अब जो ये फूड सेफ्टी सिस्टम्स हैं FSS, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं। टू प्रिवेंट हैज़ार्ड, इंडस्ट्रीज यूज़ साइंटिफिक सिस्टम। हैज़ार्ड से प्रिवेंट करने के लिए फूड को इंडस्ट्री क्या करती है, साइंटिफिक सिस्टम का यूज़ करती है, जैसे कि GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, द बेसिक हाइजीन रिक्वायरमेंट फॉर अ फैसिलिटी, एग्जाम्पल क्लीन वॉल्स, प्रॉपर ड्रेनेज। यानी कि क्या करेंगे हम गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिसेस में, यानी कि खाना बनाते वक्त क्या करेंगे हम, हाइजीन के प्रॉपर ध्यान रखेंगे, क्लीन वॉल्स हो, प्रॉपर ड्रेनेज हो, ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। फिर आता है GHP, पहले GMP था, अब आ गया GHP, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। इसमें हम हाइजीन की ध्यान रखेंगे, जैसे फोकस ऑन दी पर्सनल, उसमें क्या था, हमने क्लीन वॉल्स होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या हैंड वॉशिंग होनी चाहिए, हमें पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, हमें हैंड वॉश होने चाहिए, हमारे हेल्थ ऑफ गुड हैंडलर्स, यानी कि जैसे ग्लव्स पहन के फूड को बनाना है और सर को कवर करना है, तो ये सब GHP के अंदर आता है। और GMP क्या है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, देन गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। फिर आता है HACCP, इसका फुल फॉर्म बहुत बार आता है, हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इसका पूरा फुल फॉर्म है। अ सिस्टमैटिक प्रिवेंटिंग अप्रोच, ये ध्यान रखता है कि किसी भी, मतलब देखो पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमें चेकिंग करनी होती है ना, तो हमें लास्ट स्टेप का ध्यान रखना होता है। जब पूरा जो है वो फूड बन जाता है या प्रोडक्ट बन जाता है, तब हम एनालाइज करते हैं उसको कि इसमें कोई हैज़ार्ड है या नहीं। तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें ज़्यादा देर तक वेट करना होगा। अब प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो ख़राब ही हो गया, अब तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, हम हर एक एक स्टेप पे, हर एक एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट पे हम लोग एनालाइज करते हैं कि उसमें हैज़ार्ड तो नहीं है, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिंग अप्रोच है। नेक्स्ट आता है दी 7 प्रिंसिपल्स ऑफ HACCP। तो 7 प्रिंसिपल है इसके, किसके, हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के। तो सबसे पहले कंडक्ट अ हैज़ार्ड एनालिसिस, आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, मतलब कि कहाँ कहाँ पे रिस्क हो सकते हैं कॉन्टामिनेशन के, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिटरमाइन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, आइडेंटिफाई स्टेप्स वेयर कंट्रोल कैन बी अप्लाइड टू प्रिवेंट दी हैज़ार्ड। उसके बाद आता है इस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स, सेट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़, स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब कि किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही पूरा प्रोडक्ट को बनाना है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि डेंजर जोन क्या होता है, 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस, तो एक स्पेसिफिक ही टेम्परेचर होना चाहिए प्रोडक्ट बनाते वक्त। नेक्स्ट आता है इस्टेब्लिश मॉनिटरिंग प्रोसीडियर्स। तो इसमें क्या है, ट्रैकिंग द CCPs, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को मॉनिटर करना है। फिर इस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शंस, व्हाट टू डू व्हेन अ लिमिट इज एक्सीडेड। नेक्स्ट आता है इस्टेब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर, टेस्टिंग टू कंफर्म द सिस्टम वर्क्स। नेक्स्ट इस्टेब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग, डॉक्यूमेंटेशन फॉर अकाउंटेबिलिटी। मतलब ये जितने भी स्टेप्स बताए हैं ना, ये 7 प्रिंसिपल्स, ये सिर्फ यही बता रहे हैं कि जो हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है, ठीक है, ये क्या करता है। देखो इतने सारे पॉइंट बिल्कुल लाइन टू लाइन याद होना इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, पर अगर अच्छे से याद कर भी लेते हैं तो हो भी जाएगा। लेकिन देखो इसका पूरा एक समरी बताऊं तो हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हर एक पॉइंट पे चेक करता है,
हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करता है कि कोई कॉन्टामिनेशन तो नहीं है, ठीक है, सेफ्टी से पूरे प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं, बस इसी को बोलते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये पूरा प्रोडक्ट बनवाता है, इसी को ही हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं। सो गाइज, ये भी चैप्टर अब ख़त्म होता है। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।